बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। आज हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, किडनी की बीमारियाँ, गुर्दे की बीमारियाँ। तो नंबर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द डिजीज ऑफ द किडनी बट सम आर डिस्कस हियर। तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, इसमें चंद एक हम डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बीमारी पाई जाती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, और काफ़ी पुरानी बीमारी है, उसको बोलते हैं किडनी स्टोन। क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। क्या बोलते हैं उसको? किडनी स्टोन। गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी, यानी गुर्दे के अंदर, हमारी किडनी के अंदर पथरी बन जाती है। वो गुर्दे की पथरी क्या होती है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो किडनी स्टोन क्या होता है? तो किडनी स्टोन कब बनते हैं? जब हमारी बॉडीज़ के अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। कंसनट्रेटेड यूरिन ज़्यादा बनता है तो तब ये प्रोसेस शुरू होता है। तो व्हेन कंसनट्रेटेड यूरिन, इसकी जब हम डेफिनेशन करते हैं मैम, कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है तो तब तो होते हैं क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉर्ट, क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉर्ट्स। कौन से क्रिस्टल बन जाते हैं कुछ सॉल्ट्स के, और वो सॉल्ट कौन कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, और यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। R4 जी, ये इसकी डेफिनेशन है। किडनी स्टोन क्या होते हैं? व्हेन यूरिन इज कंसंट्रेटेड, द क्रिस्टल ऑफ सम सॉर्ट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड आर फॉर्म। इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी कंसंट्रेटेड यूरिन के अंदर या हाइपरटोनिक यूरिन के अंदर के इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, छोटे छोटे रेशेस से बन जाते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स बन जाती हैं। और वो जो क्रिस्टल जो हैं यूरिक एसिड के भी बन जाते हैं यूरिन के अंदर। तो फिर ये क्रिस्टल जो हैं कैन नॉट पास थ्रू द यूरिन, फिर ये कैन नॉट पास थ्रू द यूरिन, ये क्रिस्टल जो हैं कैन नॉट पास थ्रू द, cannot pass through the urine, urine से पास नहीं होते, and form dense deposit called kidney stone, called kidney stone, इसको बोलते हैं किडनी स्टोन। तो इसके जो क्रिस्टल हैं मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स के, कैल्शियम ऑक्सीलेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं। और ये क्रिस्टल जो हैं फिर साइज में क्योंकि बड़े होते हैं और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव नहीं होते, तो फिर ये बॉडी के यानी किडनी के अंदर ही रह जाते हैं और फिर डेंस डिपॉजिट बनाते हैं। डेंस मीन गाढ़ा, थिक, हार्ड, एक हार्ड डेंस डिपॉजिट बनाते हैं, हार्ड डेंस और हार्ड डिपॉजिट बनाते हैं। डिपॉजिट में जमा, यानी वो जो क्रिस्टल्स हैं वो मुख्तलिफ सॉल्ट्स के हैं, यूरिक एसिड के हैं, वो ब्लड के यूरिन के थ्रू तो बॉडी से पास नहीं होते, तो फिर वो किडनी के अंदर ही जमा होते रहते हैं और फिर वो समथिंग सख्त अमाउंट बन जाते हैं, एक मॉस बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन।
तो ये किडनी स्टोन ज़्यादातर किडनी के अंदर ही बनने शुरू होती है, और बाद दफ़ा जो है कुछ किडनी जो है स्टोन जो है वो किडनी से ट्रैवल करके यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर भी आ जाती है। ज़्यादातर काम बन के किडनी के अंदर ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो हैं वो ट्रैवल करके यूरेटर और यूरिनरी उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर भी आ जाती हैं। तो इस तरह इसको बोलते हैं किडनी स्टोन। क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। अब इसकी कॉजेज क्या हैं? अब हम कॉजेज डिस्कस करें, किस वजह से ये स्टोन बनती है हमारी किडनी के अंदर, किस वजह से बनती है। तो इसके हम क्या करेंगे, कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। इसकी कॉजेज क्या है, किस वजह से ये स्टोन जो है किडनी के अंदर बनती है। तो उसकी नंबर ऑफ कॉजेज हैं, तो चलिए हम डिस्कस हैं। तो कौन से है? फर्स्ट ऑफ ऑल है एज फैक्टर, उम्र का। यंग एज में थोड़ा सा कम प्रॉब्लम आते हैं, तो ज़्यादा एज में 35 40 प्लस एज के अंदर जाके ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। यंग एज में या बचपने में ये प्रॉब्लम आते हैं लेकिन कम होते हैं, यंग एज में भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, ज़्यादा ओवर एज में अंदर जाके आते हैं। तो उसमें क्योंकि बॉडी ऑर्गन काफ़ी हद तक जो है वो खास तौर पर किडनी जो है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो तब प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है डाइट। क्या? डाइट। इसका बड़ा रोल है, डाइट का हमारी खुराक का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी बीमारियों को दूर रखने में। तो डाइट को जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी खुराक को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना पड़ता है। तो ख़ासतौर पर वो लोग जो ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, कौन सी? ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल है वो ज़्यादा खाते हैं, खासतौर पे साग है, पालक है। तो ये लोग, कुछ लोग साग से बड़े शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा साग खाते हैं। सर्दियों में पंजाब के अंदर साग तो एक सौगात है, तो पूरा हफ्ता ही साग चलता रहता है, ज़्यादा एक दफ़ा पक जाता है। तो ये ग्रीन वेजिटेबल खासतौर पर साग और पालक वगैरह ये ज़्यादा ली जाती हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है डाइट के अंदर साल्ट। साल्ट में ये आजकल हमारा जो फास्ट फूड चल रहा है, चस्का प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, चस्के वाली चीज़ें जो हैं जिसके अंदर साल्ट वगैरह मुख्तलिफ मसाला जात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह हमारी खुराक के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये साल्ट जो है फिर किडनी के अंदर स्टोन बनने की वजह बन सकते हैं। और खासतौर पर विटामिन सी और डी, विटामिन सी एंड डी, ये विटामिन सी और डी ज़्यादा लेने से भी हो सकते हैं। विटामिन सी ये ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, ये हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, लेमन वगैरह या किन्नू वगैरह, इस तरह के इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। खट्टी चीज़ें या दूसरी और चीज़ें हैं उनके अंदर ये विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन डी जो है ये हमारा देसी घी वगैरह जो है इसके अंदर, बटर के अंदर, और ये बड़ा जानवर जो है इसके गोश्त के अंदर भी विटामिन सी जो है और डी जो है काफ़ी मकदार में पाया जाता है। तो इसकी वजह से साग हमारी खुराक के अंदर ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाने से, साग या पालक वगैरह ये, और दूसरे नंबर पर साल्ट आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला जात, बहुत ज़्यादा नमकियात इस्तेमाल करना, बाज़ार वाले खाने में वो मसाले जात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाज़ारी खाने जो हैं, होटलों के खाने, ये आजकल फास्ट फूड वाला सिलसिला चल पड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारी बॉडीज़ के लिए। और ये विटामिन सी और डी ज़्यादा मिकदार में खाने से, नॉर्मल तो हमारी बॉडी के लिए बड़ी फिट हैं, विटामिन जो है सी और डी जो है हमारी बॉडी के लिए बड़े फिट हैं, लेकिन अगर इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा ली जाए तो तब ये किडनी स्टोन के वजह बन सकते हैं। तो इसलिए इनको भी एक बैलेंस डाइट में खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे है रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो जाती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनता रहता है, तो जिसकी वजह से भी किडनी के अंदर पथरी बनने के चांसेस होते हैं। दूसरे टेक
लेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी कम पीना, पानी कम पीना। बहुत से लोग जो हैं वो कम पानी को कम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह पे वो दूसरे लिक्विड यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं। हालांकि उसके अंदर भी पानी होता है, लेकिन देन अदर चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पानी का मुतबादल कोई चीज़ भी नहीं है। तो पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या है, अल्कोहल कंजप्शन, कुछ लोग हैं अल्कोहल का, शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो कम है, देन अदर कंट्रीज़ के अंदर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, तो उसमें गुर्दे जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं और गुर्दे के अंदर पथरी बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह ये मेन कॉजेज जो हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, क्या एज फैक्टर्स हैं, यानी ज़्यादा एज के अंदर जो है 40+ एज के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, 40 यंग एज के अंदर जो है चांसेस कम होते हैं, बचने में चांसेस कम होते हैं, लेकिन हो सकते हैं अगर ये हमारी अपनी खुराक को हम खास तौर पर मेनटेन नहीं रखेंगे तो फिर तो किसी एज में भी बन सकते हैं। तो उसमें डाइट के अंदर खास तौर पे ग्रीन वेजिटेबल हैं, कंटेनिंग ग्रीन वेजिटेबल जो वो ज़्यादा खाने से, साल्ट वगैरह हो गया, साल्ट, नमकियात, बाज़ार के खाने, होटलें के खाने, फास्ट फूड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ किडनी के लिए नहीं, देन अदर इससे डिजीज़ बहुत पैदा हो रही है, सिर्फ किडनी के लिए प्रॉब्लम नहीं आ रहे और बहुत से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। विटामिन सी और डी ज़्यादा लेने से, विटामिन सी जो है या खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह के अंदर, विटामिन डी जो है ये घी के अंदर और इसके अंदर, बटर्स के अंदर, दूध के अंदर और बड़ा गोश्त जो है इसके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं खाना चाहिए, बैलेंस डाइट में खाना चाहिए, तो तब प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं खाएंगे, अन्यवाद जिसको हम कहते हैं, खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फिर उसमें क्या करें, यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन हो जाती हैं और वो बार बार होते रहते हैं, कभी कभार होता है नो प्रॉब्लम, लेकिन बार बार होती रहती हैं, तो तब ये किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी होते हैं। और फिर लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम इस्तेमाल करना, और अल्कोहल कंजम्पशन, जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो वो बाज आते हैं, तो वो उनके अंदर भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामत, सिम्टम्स क्या हैं जिससे पता लगे कि वाकई इसको प्रॉब्लम है किडनी स्टोन का या नहीं है। तो उसकी कुछ सिम्टम्स भी होती हैं, वो सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, सीवियर पेन, इन किडनी, किडनी के अंदर सीवियर पेन होगा, बहुत शदीद दर्द होगी किडनी के अंदर, दोनों साइड में, इस किडनी में, इस किडनी में, जिस किडनी के अंदर दर्द होगा उसमें पेन बहुत ज़्यादा होगा। या लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के अंदर होगा, यानी लोअर एब्डोमेन ये वाले पोर्शन है हमारे, ये दाएं पार्ट से हमारे पेट के नीचे वाले से, क्योंकि यहाँ किडनी होती है हमारे दाएं बाएं में, हमारे लास्ट में बस जो रिब्स हैं उसकी प्रोटेक्शंस कर देती हैं, तो ये हमारी पसलियों के नीचे होते हैं, तो यहाँ पसलियों के अंदर फिर दर्द होती है दाएं और बाएं वाली साइड में, तो यहाँ लोअर एब्डोमेन के अंदर भी पेन होगी, वोमिटिंग, उल्टियाँ बहुत आती हैं, वोमिटिंग बहुत होगी, यूराइनेशन, फ्रीक्वेंट यूराइनेशन होगी, पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा किडनी स्टोन के अंदर। और फिर उसके साथ क्या क्या होता है, फाउल स्मेलिंग of urine with blood and pus, तो ब्लड जो है यूरिन है उसके अंदर स्मेल आएगी, गंदी बू आएगी, जिसके अंदर किडनी स्टोन बन जाते हैं ना उसके यूरिन के अंदर स्मेल आती है, वो गंदी स्मेल आती है, उसमें बाद में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है और पस भी पड़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाती है, किडनी स्टोन जो है अंदर टिश्यूज़ को डैमेज कर देती हैं,
तो जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन होने से फिर पस वगैरह और ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये सीरियस कंडीशन हो जाती है, जब ब्लड भी आना शुरू हो जाए, पस भी आना शुरू हो जाती है। तो इसकी मेन सिम्टम्स कौन सी हैं? सीवियर पेन है किडनी, किडनी के अंदर शदीद दर्द होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा? लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के अंदर भी दर्द होगी और फिर घूमते भी आएगी, उल्टियाँ आती हैं, बार बार आ रही होती हैं। तो दैन यूरिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और फॉल स्मेलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन की जो है स्मेल जो है वो बड़ी गंदी बू आएगी उसमें से, और उसमें साथ ब्लड भी और पस भी आना शुरू हो जाती है। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। तो इस तरह ये अगर ये सिम्टम पाए जाते हैं तो इट मीन कि उसके गुर्दे के अंदर पथरी बन चुकी है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट भी साथ हम डिस्कस करते हैं। इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका सस्ता तरीन इलाज जो है वो 99% जो है ना, सॉरी 90% all type of kidney stones pass through urinary system. To take plenty of water, सबसे सस्ता और बेहतरीन इलाज, प्लेंटी ऑफ वाटर। 90% ऑल टाइप ऑफ किडनी स्टोन है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम से पास हो जाते हैं थ्रू यूरिन। कैसे? टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पीने से। पानी ज़्यादा पिए, खासतौर पर आजकल गर्मियों के मौसम के अंदर ज़्यादा पानी पीनी चाहिए। सर्दी में लोग पानी नहीं पीते, बार बार कहते वो पेशाब करना पड़ता है, यूरिन वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो पानी कम पीते हैं। जबकि सर्दियों के अंदर भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, नॉर्मल जितना बॉडी के लिए चाहिए उतना पानी पीना चाहिए। तो गर्मियों के अंदर तो खासतौर पर ताज़ा और फ्रेश वाटर और पोल्यूशन से साफ़ सुथरा पानी जो है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, साफ और शफाफ पानी जो है, फिल्टर किया हुआ पानी, बहुत ज़बरदस्त पानी है, वो पीना चाहिए, या बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके पिए, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरह 90% ऑफ टाइप ऑफ जो है ना किडनी जो है स्टोन जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती हैं ज़्यादा पानी पीने से। तो ये एक सस्ता और बेहतरीन इलाज है, इसके ऊपर कोई कीमत खर्च नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए बॉडी को कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और पानी भी साफ, नीट एंड क्लीन पानी वो पिए। तो फिर ये यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू स्टोन जो हैं वो उसके जो डिपोजिट बनते रहते हैं, छोटे छोटे बनते रहते हैं, वो पानी के साथ ही, प्रेशर के पानी के साथ ही वो डायल्यूट यूरिन बनेगा, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा बनता है और वो बॉडी से बाहर खारिज होगी। दूसरे नंबर पे है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन करेंगे उसमें ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें जो इफेक्टेड एरिया है उसको ओपन करके स्टोन को बाहर निकाल देंगे। तो इसमें क्या करेंगे? ओपन द इफेक्टेड एरिया, ओपन द इफेक्टेड एरिया ऑफ बॉडी एंड रिमूव द स्टोन। यानी ऑपरेशन करके हमारी किडनी के अंदर है, या यूरिनरी सिस्टम के अंदर है, या यूरिनरी ट्रैक के अंदर है, जहाँ भी यूरिनरी सिस्टम के अंदर है, तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इफेक्टेड एरिया को ओपन करके उसको ऑपरेट करके उसके अंदर से स्टोन जो है वो बाहर निकाल देंगे। एक और तरीका है जो लेटेस्ट तरीका है फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, दैट इज लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी ये तरीका है, लिथोट्रिप्सी ये एक लेटेस्ट
ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन का लेटेस्ट। तो ये जिससे किडनी को जो है, तो इसमें होता क्या है कि बहर से हमारे किडनी यूरिनरी सिस्टम के अंदर जहाँ भी किडनी स्टोन पाए जाते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक वेव की बम्बार्डमेंट की जाती है। किसकी? इलेक्ट्रिक शॉक वेव की बम्बार्ड की जाती है। तो जिसकी वजह से वो जो हार्ड या डेंस स्टोन है और वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक वेव। इलेक्ट्रिकल शॉक वेव फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्ड on the urinary system। यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, तो ये वेव है हिट द स्टोन, वेव हिट द stones and break them into sand like particle, sand like। तो इस तरह लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या होते हैं कि जहाँ किडनी के अंदर है या यूरेटर के अंदर है या यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर है तो स्टोन है, तो उसके अंदर बहर से इलेक्ट्रिक शॉक वेव है एक मशीन के जरिए वहाँ बम्बार्ड की जाती हैं। तो वो जो किडनी स्टोन है उसके साथ जाकर वो हिट करती हैं, वो स्टोन के साथ जो वेव है हिट करती है उसके ऊपर, तो उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं और वो रेजा रेजा हो जाती हैं, जस्ट लाइक सैंड पार्टिकल, रेत के ज़रात की तरह ब्रीक ब्रीक हो जाती हैं और फिर वो यूरिन के थ्रू जिस्म से बहर खारिज हो जाती है। तो उसमें फिर वो मेडिसिन भी देते हैं जिसमें ज़्यादा यूरिन आता है और वो जो सैंड पार्टिकल हैं जो कि स्टोन के टूटने से बनते हैं वो जिस्म से बहर खारिज हो जाते हैं। तो इस तरह इसका ट्रीटमेंट किया जाता है किडनी स्टोन्स का। तो आज वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो कौन था, डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, और उसमें जो पहला जो प्रॉब्लम था डिसऑर्डर था वो किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन कैसे बनते हैं, जब यूरिन कंसंट्रेटेड होता है या हाइपोटोनिक यूरिन बनना होता है या गाढ़ा यूरिन बनना है, तो उसमें बहुत सारे साल्ट जो होते हैं मुख्तलिफ साल्ट के हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है और यूरिक एसिड, इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी वो एक जियोमेट्रिक शेप में रेशे से बन जाते हैं और वो यूरिन के थ्रू गाड़ी से बाहर पास नहीं होते और वो किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं, जमा होकर एक हार्ड सख्त डिपॉजिट समथिंग अमाउंट बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन। तो इसकी कॉजेज क्या हैं, किडनी स्टोन की कॉजेज किस वजह से बनते हैं? तो फर्स्ट सवाल है एज का फैक्टर है, डाइट का बहुत ज़्यादा फैक्टर है, डाइट का बहुत ज़्यादा फैक्टर है, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाने से, साल्ट्स हैं, विटामिन सी और डी ज़्यादा मिकदार में खाएं, जितने बॉडी की जाएगी तो तब तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खाएंगे बहुत ज़्यादा खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम बन सकते हैं। और ये करें यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बार बार इन्फेक्शन दौड़ होती हैं। नेक्स्ट इनटेक ऑफ वाटर, पानी बहुत कम पीना, बहुत से लोग पानी कम पीते हैं खासतौर पर सर्दियों के अंदर, गर्मियों में प्यास नहीं 12 पीते हैं लेकिन सर्दियों में 12 घंटे पानी नहीं पीते, तो ये खास ख्याल रखना चाहिए। और अल्कोहल कंजम्पशन, शराब नोशी, ये बहुत वैसे मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने इसको हराम करा दिया है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं किडनी के ऊपर हैं, देन अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो इससे बहुत हद तक बचना चाहिए। फिर इसकी सिम्टम्स क्या हैं जिससे हम बीमारी की पहचान कर सकें, इसके अलावा तो स्फीयर पेन है किडनी, किडनी के अंदर स्फीयर पेन होगी या लोअर एब्डोमिनल के अंदर भी शदीद पेन होगी और वोमिटिंग होगी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब बार बार आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, और फिर फॉल्स स्मेलिंग इन द यूरिन के अंदर स्मेल आएगी, बहुत गंदी बू आती है, उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, पस भी आना शुरू हो जाती है, तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज कैसे करेंगे इसका? तो इसका इलाज है सबसे सस्ता और बेहतरीन जो इलाज है बगैर विदाउट पेमेंट, और वो क्या है 90% ऑल द स्टोन के किडनी स्टोन्स आर रिमूव थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा मिकदार में पीएं, टेक
प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में पिए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी पिए, जिसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी, साफ और शफाफ फिल्टर किया हुआ तो बहुत ज़बरदस्त पानी। तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट, दूसरा इलाज क्या है, सर्जिकल ऑपरेशन करके, तो इफेक्टेड एरिया को ओपन करके उसके अंदर स्टोन को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसके ऊपर चार्जेस भी लगेंगे और तकलीफ भी सहनी पड़ेगी और घर में रेस्ट भी मारना पड़ेगा उसके लिए। फिर आ जाता है लिथोट्रिप्सी, ये एक लेटेस्ट मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। क्या है, लिथोट्रिप्सी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर जहाँ भी वो अल्ट्रासाउंड से मालूम कर लेते हैं कि स्टोन की क्या पोजीशन है और वो बॉडी के कहाँ है, किडनी के अंदर है या यूरेटर के अंदर है या यूरिनरी उसके अंदर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है। तो उस हवाले से फिर उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड से इसकी सारी पोजीशन वाज़ेह हो जाती है। फिर उसके ऊपर से बाहर से इलेक्ट्रिक शॉक वेव वो उनकी बम्बार्ड में दी जाती है स्टोन के ऊपर। तो जब वेव जो है हिट करती है स्टोन के साथ तो वो क्या होती है, हिट करती है यूरिनरी सिस्टम के साथ, तो वो स्टोन जो है वो टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जस्ट लाइक सैंड पार्टिकल। तो फिर वो सैंड पार्टिकल बिल्कुल बारीक ज़र्रात बन जाते हैं और फिर वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो ये इसका हमने ट्रीटमेंट में डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।